हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। कल मैंने आपको गढ़वाल का राजवंश बताया था और आज मैं आपको आधुनिक भारत में गोरखा शासन बताऊंगी। जो ये गोरखा थे, ये गढ़वाल और कुमाऊं में नेपाल से आए थे। तो ये गोरखा कहाँ के मूल निवासी थे? ये नेपाल से आए थे, तो नेपाली थे ये, नेपाल के मूल निवासी थे। इन्होंने क्या किया था, 1790 में कुमाऊं को, सबसे पहले कुमाऊं को अपने अधिकार में लिया था। और किस क्षेत्र में लिया था? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में एक साधारण सा युद्ध हुआ था और ये उस युद्ध को जीत गए थे, जिससे कि कुमाऊं इनके अधिकार में आ गया था। तो फिर इन्होंने सोचा कि अब कुमाऊं हमारे अधिकार में आ गया, तो 1791 में ये गढ़वाल चले गए। और 1791 में इन्होंने गढ़वाल पे लड़ाई करी, गढ़वाल पे, लेकिन ये वहाँ पराजित हो गए, यानी कि ये लोग वहाँ पे जाके गढ़वाल में हार गए। तो 1790 में तो कुमाऊं को जीत गया, लेकिन गढ़वाल में ये हार गए। फिर उसके बाद जब प्रद्युम्न शाह का राज था गढ़वाल में, प्रद्युम्न शाह का, तो एक प्रद्युम्न शाह थे और प्रद्युम्न शाह के भाई जो थे, मैंने आपको पढ़ाया था, उनका नाम था जयकृत शाह। इन दोनों के बीच आपसी कलह चल रहा था। राजा जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह कुमाऊं के राजा थे और जयकृत शाह गढ़वाल के राजा थे। तो इन दोनों के बीच में आपसी कलह चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो इसका फ़ायदा गोरखाओं ने उठाया। और जब 1803 में इन्होंने क्या कर दिया, गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। जबकि उस समय प्रद्युम्न शाह ने गोरखाओं को संधि के रूप में 25,000 रुपये हर साल देने का वायदा किया था, लेकिन गोरखा बहुत अत्याचारी थे। तो उन्होंने क्या किया, 1803 में ये गढ़वाल आ गया और गढ़वाल पे इन्होंने हमला कर दिया। तो उस समय गोरखा का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो थे अमर सिंह थापा। इनके प्रतिनिधित्व में इन्होंने गढ़वाल पर हमला कर दिया। गढ़वाल पर हमला किया तो ये जो गोरखा थे ये जीत गए 1803 में। उसके बाद 14 मई 1804 में, उस समय क्या हुआ, जब ये गोरखा जीत गए तो यहाँ से प्रद्युम्न शाह भागकर श्रीनगर आ गए। जयकृत शाह की तो मृत्यु हो गई थी और प्रद्युम्न शाह यहाँ से भाग कर कहाँ आ गए थे? श्रीनगर आ गए, श्रीनगर चले गए। फिर उसके बाद एक साल के बाद 14 मई 1804 में जो प्रद्युम्न शाह थे, इन्होंने अपनी सेना को दोबारा से तैयार किया और देहरादून के पास एक खुगबुड़ा का मैदान है, वहाँ पे एक युद्ध हुआ जिसमें प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उसके बाद से 1803 से ही गढ़वाल पर भी गोरखाओं का राज हो गया। तो फिर क्या हुआ, जो प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र थे, उनका नाम था, प्रद्युम्न शाह के दो पुत्र थे, एक का नाम था सुदर्शन शाह, दूसरे थे आपके प्रीतम शाह। एक है सुदर्शन शाह और प्रीतम शाह को तो गोरखाओं ने कहाँ भेज दिया? काठमांडू भेज दिया। ये काठमांडू में रहे। और जो सुदर्शन था थे, ये कुमाऊं और कभी कुमाऊं में कभी गढ़वाल में रहते हुए अपने आप को स्वतंत्र करने का बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन बार बार हार जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, 1814 में इन्होंने ब्रिटिशों से सहायता मांगी। कब मांगी? 1814 में अंग्रेज़ों से सहायता मांगी और अंग्रेज़ों से कहा कि मेरी मदद करो। तो अंग्रेज़ अपनी सेना को लेके आए। तो 1800 अंग्रेज़ों ने अगर गोरखाओं पर आक्रमण किया, तो अंग्रेज ने गोरखाओं पर आक्रमण किया तो अंग्रेज विजयी रहे। और 1815 में कर्नल निकोलस ने, और जो दूसरे थे कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने तो अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया, अल्मोड़ा को अपने अधिकार में ले लिया। और जनरल आक्टर ओली ने क्या किया, मालव जो था, मालव एक जगह थी, वहाँ के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे अमर सिंह थापा थे, उसको अपने अधिकार में ले लिया। फिर 1815 में ही 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर और बमसा जो थे, वो गोरखा के शासक थे, इनके बीच एक युद्ध हुआ, बमसा के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में बमसा हार गए। तो बमसा ने क्या किया, कुमाऊं की सत्ता भी किसको सौंप दी थी? कर्नल गार्डनर को सौंप दी थी। उसके बाद जब गोरखा हार गए थे तो अंग्रेज़ों ने गोरखाओं से कहा कि एक संधि कर लेते हैं। इस संधि को क्या कहा गया? सिंगौली की संधि कहा गया। ये हुई है आपकी 28 नवंबर
1815 को सिंगौली यानी कि चंपारण जिला बिहार में है, यहाँ पे एक संधि हुई जिसे सिंगौली की संधि कहा गया। लेकिन गोरखा पूरी की पूरी गोरखा सरकार ने इस संधि को नहीं माना। तो जब ये संधि को नहीं माना तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1816 को काठमांडू पर हमला कर दिया, काठमांडू पर हमला कर दिया। तो फिर उसके बाद गोरखाओं ने इस संधि को स्वीकार कर लिया था। तो जो गोरखाओं का शासन था कुमाऊं में तो 25 साल तक रहा, और जो गढ़वाल में रहा वो 10.5 यानी कि 10.5 वर्ष तक गढ़वाल पे इनका शासन रहा। लेकिन इनका शासन बहुत ही ज़्यादा अत्याचारपूर्ण और अत्याचारी शासक था, इसलिए जो कुमाऊं की और गढ़वाल की जनता थी उनको गोरखा शासन में रहने से अच्छा उनको क्या शासन लग रहा था, अंग्रेजों का शासन उनका फिर भी उनको अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ गोरखा शासन कुमाऊं और गढ़वाल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।